देखते हैं कि जहाँ पे वर्ड में जी होता है तो कभी कभी तो जी का उच्चारण ग होता है और कभी कभी उसी जी को ज पढ़ा जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको जी को ग पढ़ना है और कहाँ कहाँ पे आपको जी को ज पढ़ना है। तो उसके लिए ध्यान देने की जो बात है वो ये है बच्चों कि आपको ये देखना कि वॉवल्स वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये 5 वॉवल्स के अलावा एक और अल्फाबेट है वाई। इन्हीं से ये डिसाइड होता है कि जी का उच्चारण ग होगा कि जी का उच्चारण ज होगा। यदि आप चाहो तो इस तरह से याद रखना कि पहले यहाँ पे ग है और वहां पे ज है। ग के नीचे ए ई आई ओ यू वाई, इस तरह से आप इस तरह से सीक्वेंस जो है वो याद रख लो और यही सीक्वेंस डिसाइड करेगा कि जी का उच्चारण क्या होना चाहिए। जैसे कि जी, यदि जी के बाद ए आ रहा है, यदि जी के बाद ओ आ रहा है, यदि जी के बाद यू आ रहा है तो बच्चों उसका उच्चारण ग होता है। जैसे यहाँ पे जी ए एन जी, तो यहाँ इसे गैग पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? जी ए एस, तो यहाँ गैस। क्या पढ़ेंगे इसे? जी ओ बी एल ई टी, गोबलेट। गोबलेट मतलब कटोरे को गोबलेट बोलते हैं। तो जी ओ आया है इसलिए इस जी को यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा? ग पढ़ा जाएगा और हम इसे गॉबलेट पढ़ेंगे। जी ओ एल एफ, यहाँ पे जी के बाद ओ आया है इसलिए इसको गोल्फ पढ़ेंगे, ठीक है। और बस इसके अपोजिट यदि ए ओ यू के अलावा ए आई और वाई आएंगे जी के बाद तो उस जी का उच्चारण बच्चों हम लोग ज करेंगे, ठीक है। तो जी के बाद देखो यहाँ पे ई आया, ठीक है। तो जी ई एन ई आर ए एल, जनरल। क्या पढ़ेंगे इसे? जी आई एन जी ई आर, जिंजर। क्या पढ़ेंगे? जी ई आर एम ए एन वाई, तो जी के बाद ई आया इसलिए ये होगा जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी। सी ई एन टी एल ई, ये होगा जेंटल। क्या होगा? तो इस तरह से बच्चों जी का उच्चारण ज होगा या ग होगा आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये नियम है जी के उच्चारण के।